जरा सी गफलत 8 अफराद की जान ले गई। गोदकी में मोटरवे M5 पर कोच और ट्रेलर में तसादुम, 8 मुसाफिर जाँ बहक, 4 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन, 2 बच्चे और 4 मर्द शामिल। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच पंजाब से कराची जा रही थी। मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, दरिया में भर गए, नदी नालों में तुग़यानी। डेरा इस्माइल खान में सूरत हाल अबतर, दरिया सिंध की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे के इलाके में हस्पताल और स्कूल दरियाबुर्द हो गए। कोट सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से तुग़यानी आ गए। कुंजारों के 2 गोच ज़ेर-ए-आब आ गए। रुझान में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीन फंस गए। बस्ती जोया में स्कूल सैलाबी पानी की नजर हो गया। राजनपुर में कुतब केनाल को शगाफ पड़ गया। मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। भटशाह में और मुल्हिका इलाकों में भी दरिया के किनारे कमजोर पड़ गए। कई मकामात पर पानी फसलों में दाखिल। खैरपुर में मुजर से दूध पीने से एक और बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। जहां भाग बच्चों की तादाद 6 हो गई। मजीद एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। एक ही घर में 6 हलाकतों से इलाके की फिजा सोगवा। बुशरा बीबी और नजम साकिब के ऑडियो लीक्स केस में हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट और अदालत को काम ना करने दिया गया तो सच कैसे सामने आएगा। ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। पंजाब में 200 यूनिट वालों के लिए बिजली 14 रुपए सस्ती नहीं हुई। 14 रुपए फी यूनिट कमी का फायदा 201 से 500 यूनिट तक सार्फिन ही उठा सकेंगे। अवाम ने रिलीफ का हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत का 200 यूनिट वालों को रिलीफ ना देना समझ से बालातर है। मरियम औरंगजेब की 200 यूनिट वाले सार्फिन को वजातें। कहा, वफाक ने पहले ही 200 यूनिट वालों को 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रखा है। 4 साल मुल्क की बर्बादी करने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिनका अपना कद छोटा है उन्हें नवाज शरीफ का कद छोटा नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा 10 साल हुकूमत करने वाले अवाम के लिए कुछ ना कर सके। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने बिजली बिलों पर सवाल उठा दिया। कहा, बिजली की लागत 9 और जुलाई के बिल 80 रुपए फी यूनिट के हिसाब से कैसे आए। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की पैदावार की सलाहियत है। कैपेसिटी चार्जेस से रिहायशी, तजारती, सनती और ज़रई तमाम सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ इस बिजली की अदायगी कर सकता है जो हकीकत में पैदा होती है। बिजली सस्ती करके गैस महंगी करने की तैयारी। हुकूमत का गैस के बिल्स में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुतारिफ कराने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी की नया निज़ाम मुतारिफ कराने की हिदायत। ENDP कंपनियों को दरपेश मसाइल पर गौर। तोशाखाना की बहती गंगा, कई वज़राए आज़म अपने अपने दौर में दिल खोल कर फैज़याब होते रहे। परवेज़ मुशर्रफ, मुस्लिम लीग नून और PTI अदवार में कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। खसूसी ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा छठा खोल कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 21 के दौरान तहाइफ के तखमीने और डिस्पोजल में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। इख्तियारात के बगैर 4 करोड़ 25 लाख के तहाइफ डिस्पोजल करने का इंकशाफ हुआ है। 6 बार विफाकी काबीना को एतमाद में लिए बगैर तोशाखाना कवानीन में नरमी हुई। 1993 से 2000 तक किसने क्या बेचा, सब रिकॉर्ड अब तक खुफिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास कल होगा। सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ारतों, डिपार्टमेंट्स की प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। मुख्तलिफ एजेंडों की भी मंजूरी दी जाएगी।
इंटरनेट सिस्टम के लिए फायरवॉल नस्ब करने का फैसला सबसे पहले पीटीआई हुकूमत में हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस में फायरवॉल से मुतल्लिक इजलास की दस्तावेज सामने आ गईं। दस्तावेज के मुताबिक 22 अक्टूबर 2020 को नेशनल फायरवॉल सिस्टम से मुतल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। वजारत IT केस मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भिजवाए। अहकामात के मुताबिक टाइम लाइन्स और पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई जाए। सुपर ब्लू मून चांद को 4 चांद लगाएगा। पाकिस्तान में आज सुपर ब्लू मून शहरी रात 11:26 पर नज़ारा कर सकेंगे। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक ये अनोखा वाक़या उस वक्त रूनुमा होता है जब सुपर मून और ब्लू मून के कमरी चक्कर किसी एक तारीख पर रूनुमा होते हैं। फास्ट बॉलर आमिर जमाल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर कमर की इंजरी से सेहतयाब ना हो सके। आमिर जमाल की शिरकत को फिटनेस क्लियरेंस से मशरूत किया गया था। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा।